मुझे ये भी गर्व है कि हमने कुरुक्षेत्र पीपली से यमुनानगर और हमारे जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी, इस रोड का नाम भी हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखने का काम किया है। इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर चौक, द्वार, पुस्तकालय, सड़क आदि के नाम भी गुरुओं के नाम पर रखे गए हैं। मुझे ये गर्व है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने लोहगढ़ साहब में वो पवित्र राजधानी बनाई थी, भगवानपुर को लोहगढ़ साहिब, जो भगवानपुर एक पवित्र स्थल है, हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर उस पवित्र स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। इसी उद्देश्य से लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट बना करके वहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा वहाँ पर दी जाएगी, जो मार्शल ऑफ आर्ट वहाँ पर खोला जाएगा, ताकि हमारे युवा उसका लाभ ले सकें। उसको लेकर के भी हमने वहाँ खोलने का निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमने लोगों की आस्था को देखते हुए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी शुरू की गई है, जिससे कि लोग वहां पर जा सकें और गुरुओं के दर्शन कर सकें। गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उनकी याद निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। नई पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरित करने के लिए ये प्रयास जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक समस्या है नशे और ड्रग्स की। इस समस्या से हमें हमारी युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकार के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका निभानी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आज हम ऐसे अवसर के ऊपर एकत्र हैं कि ये भी एक पुण्य का पवित्र कार्य है कि हमारा युवा वो नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर युवा अच्छा युवा उसके पास स्किल भी है और वो एक आगे देश को एक लाभ पहुंचा सकता है, परंतु अगर वो नशे जैसे एक इस कुप्रथा के अंदर चला जाता है तो वो सारा का सारा धूमिल हो जाता है, वो विकास की गति भी रुक जाती है और आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो मेरा आप लोगों से आज ये आग्रह है कि हम आज इस अवसर के ऊपर जब हम बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और ये वीर बाल दिवस के ऊपर जब हम एकत्र हुए हैं, तो हमें ये संकल्प लेकर के कि युवाओं को हम नशे की तरफ नहीं जाने देंगे, इसको लेकर के हम मजबूती से काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्म गुरुओं और सभी सामाजिक संस्थाओं को भी आग्रह करता हूँ कि इस नशे को लेकर एक जन आंदोलन चलाया जाए, जिससे कि युवाओं को बचाया जा सके। मुझे आज आप लोगों के बीच में देश धर्म पर बलिदान होने वाले साहिबजादों का गौरवगान करते हुए अनेक कवियों ने रचनाएं लिखी हैं। मुझे भी एक कविता याद आ रही है। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं रुकती रवानी है, कहीं झुकती जवानी है।
गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उम्र के थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है। पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोलो, फतेह सिंह शोर से बोलो। रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। मैं वीर बाल दिवस पर सभी से अपील करता हूं कि आप साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा लें। अपने बच्चों को उन जैसा साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ का महत्व सिखाएं और उनके जीवन में इन मूल्यों को स्थापित करें। यही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।